Hello to each and everyone out here. I'm extremely grateful to meet you again on my new topic, that is 5 signs that your hormones are out of balance. Hi, I'm Dr. Vinita Bagila, फिजियोथेरेपिस्ट एंड डिजीज रिवर्सल न्यूट्रिशन कोच। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। व्हाट आर द 5 साइंस बिकॉज ऑफ विच आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड इन डेप्थ अबाउट ईच साइन। मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी स्क्रीन। जस्ट अ सेकेंड। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। Hello to everyone. I'm Dr. Vinita Bagila, फिजियोथेरेपिस्ट एंड डिजीज रिवर्सल न्यूट्रिशन कोच। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कौन से ऐसे 5 साइंस हैं जिनकी वजह से आपके हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं और आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, मेनोपॉज से पहले की और बाद की ट्रांजिशंस में डिफरेंस, एंड एक्सेसिव लो एनर्जी, फटीगनेस, मूड स्विंग्स, इस तरह के सिम्टम्स आपको जब दिखने लगते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड इन डेप्थ अबाउट कौन से ऐसे 5 साइंस हैं जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। Yes. So let us understand the 5 different signs. जो सबसे पहला साइन है वो आपका है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होते हैं, इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ योर हार्मोनल इम्बैलेंस। सेकेंड है आपका अनएक्सप्लेन वेट गेन एंड डिफिकल्टी इन लूजिंग वेट। जब आपको समझ में नहीं आता कि आप सही तरीके से खा पी भी रहे हैं बट उसके बावजूद भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, या आपको थोड़ी सी मुश्किल आ रही है वेट कम करने में। थर्ड रीजन होता है क्रोनिक फटीग और लो एनर्जी। फोर्थ फैक्टर आपका है मूड स्विंग्स, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और फिफ्थ फैक्टर है आपका स्किन इश्यूज जैसे कि एक्ने, ड्राई स्किन या हेयर लॉस। तो अब हम समझते हैं हर एक पॉइंट को डेप्थ में कि किस तरीके से चेंजेस होने लगते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहला टॉपिक इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो सबसे पहला इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको मैनेज करना है, उसका सॉल्यूशन है बैलेंस योर ब्लड शुगर लेवल्स। आप ब्लड शुगर कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपना? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आप अपनी डाइट में लीजिए जिससे कि आपका इंसुलिन लेवल स्टेबलाइज होता है। सेकेंड सॉल्यूशन है इसका मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको माइंडफुलनेस टेक्निक्स जैसे कि योगा, मेडिटेशन को अपने लाइफ में रूटीन में इनकॉर्पोरेट करिए। और जो थर्ड सॉल्यूशन है इसका, इंक्रीज ओमेगा 3 इंटेक। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके फ्लैक्स सीड्स में, फिश में, फिश ऑयल कैप्सूल्स आजकल अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों में, नट्स एंड सीड्स में आपको मिलते हैं। और ये हेल्प करता है आपको इन्फ्लेमेशन कम करने में और आपकी हार्मोनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जो सेकेंड आपका रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस का, वो है अनएक्सप्लेन वेट गेन एंड डिफिकल्टी इन लूजिंग वेट। सो लेट अस अंडरस्टैंड इसके 3 सॉल्यूशन क्या है। जो पहला सॉल्यूशन है अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। जो भी ट्रांस फैट कंटेनिंग फूड होते हैं जैसे आपके केक, कुकीज, पेस्ट्रीज, मैदा,
इन सब चीज़ों को आपको कट डाउन करना है, बिकॉज ये ट्रिगर करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को और फैट स्टोरेज बढ़ाते हैं बॉडी में। सेकेंड सॉल्यूशन इसका है प्रायोरिटाइज स्लीप। अपनी स्लीप साइकिल को रेगुलेट कीजिए, बिकॉज जब आपकी स्लीप हार्मोन्स रेगुलेट होंगे तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है और आपका हंगर हार्मोन है लेप्टिन, ये दोनों रेगुलराइज होंगे। सो ये आपकी हार्मोनल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे जब आपका स्लीप बेटर होगा। थर्ड सॉल्यूशन है एंगेज इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका मसल मास बनता है, आपकी इंसुलिन बैलेंस होती है, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस होता है। ओके, नाउ द थर्ड important factor which shows that your hormones are out of balance is chronic fatigue or low energy. क्रोनिक फटीग और लो एनर्जी आपको किसी भी एज में हो सकता है, चाहे आप एक टीनेजर हैं, चाहे आप आप पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन हैं, चाहे आपकी प्रेगनेंसी का दौर चल रहा है। आप फीमेल हार्मोन्स का जहाँ पे भी ट्रांजिशन होता है वहाँ पे अगर आपकी हार्मोन इम्बैलेंस है तो फटीगनेस और लो एनर्जी आपको दिखने को मिलेगी। और ये बहुत कॉमन होता है पीसीओडी, थायराइड, मेनोपॉज और फाइब्रॉइड्स और डायबिटीज टाइप 2, इन सारी डिजीजेस में आपको ये सारे सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। तो इसके 3 सॉल्यूशन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जो पहला सॉल्यूशन है सपोर्ट योर थायराइड फंक्शन। थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है आपके मेटाबॉलिज्म में, तो इंक्लूड कीजिए आयोडीन रिच फूड जैसे कि सीवीड और सेलेनियम रिच फूड जैसे कि ब्राजील नट्स। यह आपकी थायराइड ग्लैंड को बूस्ट अप करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। सेकेंड सॉल्यूशन इज स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज डिहाइड्रेशन एक सबसे कॉमन रीजन होता है आपका क्रोनिक फटीग एंड लो एनर्जी, जिसकी वजह से आपके एड्रीनल ग्लैंड्स फटीग होने लगते हैं धीरे धीरे। और थर्ड सॉल्यूशन है इनकॉर्पोरेट्स एडॉप्टोजेंस। व्हाट आर एडॉप्टोजेंस? ये हर्ब्स होते हैं जैसे कि अश्वगंधा, रोडियोला, ये सपोर्ट करते हैं आपके एड्रीनल ग्लैंड्स को और आपकी एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करते हैं। सो ये सारी चीजों से आप अपनी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट अप कर सकते हैं। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट फैक्टर, जो आपका चौथा फैक्टर है वो है मूड स्विंग्स, एंजाइटी और डिप्रेशन। ये सिम्टम्स भी हमको देखने को मिलेंगे जब हमारे हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस होंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अगेन आई विल डिस्कस 3 सॉल्यूशंस विद इट। सबसे पहला सॉल्यूशन है बैलेंस योर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस कर सकते हैं आप सीड साइक्लिंग के थ्रू, जो कि फ्लैक्स सीड्स और सेसमी सीड्स और पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स से हम लोग करते हैं। सेकेंड है आपका बूस्ट सेरोटोनिन प्रोडक्शन। सेरोटोनिन प्रोडक्शन जो है वो आपकी गट हेल्थ को रेगुलेट करता है और आपकी मूड को भी एलिवेट करता है। सो आप फोकस कीजिए अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बाय ईटिंग प्रोबायोटिक फूड और प्रीबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड में आता है आपका योगर्ट, केफीर, किमची, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, और प्रीबायोटिक में आता है आपका गार्लिक। जब आपका प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का लेवल एडिक्वेट होगा तो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी, और गट हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके ब्रेन से। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर्स बेटर तरीके से बनेंगे तो आपके हार्मोन्स का रेगुलेशन भी बेटर तरीके से होगा। और जो लास्ट और फिफ्थ साइन है वो है स्किन इश्यूज। अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे तो स्किन इश्यूज शुरू होंगे। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्ने, ब्रेकआउट्स, ड्राई स्किन या इवन हेयर लॉस। इसके 3 सॉल्यूशंस मैं आपसे डिस्कस करूंगी। जो पहला है एलिमिनेट डेयरी एंड शुगर। जब आप शुगर और डेयरी एलिमिनेट करते हैं देन इट रिड्यूसेस और लोअर करता है इंसुलिन और आईजीएफ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को आपकी बॉडी में, और ये मार्कर्स जो हैं आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई स्किन डिसऑर्डर हो रहा है दैट मीन्स आपकी गट हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। तो इनिशियली आपको कुछ टाइम के लिए डेयरी और शुगर को कंप्लीटली एलिमिनेट कीजिए अपनी डाइट से। सेकेंड सॉल्यूशन है इंक्लूड जिंक एंड विटामिन ए। जिंक एंड विटामिन ए आपका
सीड्स और नट्स से आपको मिलता है, तो स्पेशली पंपकिन सीड्स, कैरेट्स, ये सारी चीजें आप खाइए बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली रिच इन विटामिन ए एंड हेल्प यू प्रमोट अ गुड स्किन। जो तीसरा सॉल्यूशन है, हाइड्रेट एंड यूज नेचुरल स्किन केयर। व्हाई? बिकॉज जो मार्केट की चीजें होती हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करती है बिकॉज उसमें हाईली केमिकल प्रेजेंट होता है। तो उसकी जगह पे स्विच ऑन कीजिए प्लेंटी ऑफ वाटर सो दैट आपका बॉडी नेचुरली टॉक्सिन्स को रिमूव करे एंड स्विच टू हार्मोन फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स सो दैट योर हार्मोनल स्किन इश्यूज गेट लोअर डाउन। तो अगर आप इन पांचों साइन में से किसी भी साइन का शिकार हैं और आपको लग रहा है कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ या मुझे कुछ ना कुछ सिम्टम्स इनमें से हैं, तो प्लीज इनके सॉल्यूशंस पे काम कीजिए बिकॉज रूट्स ठीक होगा तभी फ्रूट बेटर होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू treat the root cause, understand our body and respect our own body. So if you really want to improve your hormonal balance, then I'm extremely happy to share you about our PEPS method, in which we heal our clients of hormonal imbalance through working on all the 5 pillars of health, that is physical, emotional, psychological, spiritual and social. And if you are really looking for sustainable results and hand holding, then do come to our upcoming free webinar. The link is given in the bio and I'm happy to help you and serve you. Thank you.